गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल आर्टिकल किया हमने लेंस लॉ के बेस पे मोशनल ईएमएफ का कि अगर ये कंडक्टिंग रॉड हो उसको आप मूव कराओ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टिंग रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो ये रॉड नहीं रहती, ये एक सेल बन जाती है, सोर्स ऑफ ईएमएफ बन जाता है, एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, एक एंड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। बेसिक कंडीशन जो आपने देखी वो क्या थी? मैंने कहा था कल आपको 80 to 90% क्वेश्चंस होते हैं BLV तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नहीं हैं तो भी क्वेश्चन क्रिएट तो होगा ही। ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी वो चीज आज डिस्कस करनी। कई छोटे छोटे पॉइंट्स शेयर करने मैंने आपसे, ताकि आप कुछ स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल्स के डायरेक्ट रिजल्ट्स देखते ही अप्लाई कर पाओ। दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। पहले जल्दी से कंपाइल अप करें थोड़ा सा पॉइंट। कल क्या सीखा आपने? ये है जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है जी रॉड, लेंथ L, और ये रॉड जा रही थी इस तरह से वेलोसिटी v से। ठीक है। PQ रॉड। तो क्या देखा आपने? ये रॉड नहीं रहती, ये सेल बन जाता है विद पॉजिटिव टर्मिनल टॉप, नेगेटिव टर्मिनल बॉटम। दिस थिंग। इस सेल की ईएमएफ क्या थी? ये आपने कल प्रॉपरली डिराइव किया है। एक मूवमेंट से भी डिराइव किया आपने, सारा बेसिक कंसेप्ट लगा के। एक आपने फैराडे लॉ की हेल्प से भी डिराइव किया कि एरिया चेंज होता है तो कैसे। फिर आपने देखा कि जब हम इसको मूव कराते हैं तो जो मैकेनिकल पावर लगती है मूव कराने में वही इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है। मान लीजिए किसी कंटेंट में ये रॉड बड़ी है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, रॉड ऐसे पड़ी किसी एंगल पे उस पे। ठीक है। कोई एंगल मैं कहता हूं थीटा, और रॉड मूव भी कर रही है किसी वेलोसिटी, सपोज ये एंगल है अल्फा। होगी ना डिफरेंट बातें कि कोई परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं है, कोई परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं। आप ये भी मान सकते हो यार एल लो, अगर आपको डाउट लगता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जी, डॉट ना लो, डॉट ना लो, आप ये ले लो कि मैग्नेटिक फील्ड भाई ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, और रॉड ऐसे पड़ी है थीटा एंगल पे, और वेलोसिटी उसकी ऐसे, तो कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा फिर आपस में। ठीक है। बी किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और रॉड क्या है? एट एंगल अल्फा, एट एंगल थीटा। ठीक है जी। और वेलोसिटी क्या है? एट एंगल थीटा प्लस अल्फा विद मैग्नेटिक फील्ड एल। तो अब हमें ये तो एक बेस थीम पता है कि जब ये रॉड मूव करती है तो दो फोर्सेस क्रिएट होती हैं। कौन सी दो फोर्सेस? इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक।
आपने देखा था कल मैग्नेटिक किधर लग रही थी और इलेक्ट्रिकल किधर लग रही थी, इलेक्ट्रॉन पे। दोनों अपोजिट होती हैं। दिस थिंग Fe इक्वल्स टू माइनस ऑफ Fm, मैं वेक्टर डाल रहा हूं इसलिए मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो फिर E का एक्सप्रेशन क्या आया? क्लियर? E इक्वल्स टू क्या आया? V क्रॉस B। V क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यानी कि हमें V एंड B का एंगल जज पहले करना है। V और B में एंगल लेना है पहले। जो V और B का एंगल होगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, वेक्टर वाइज सारी बात हो रही है। dV इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl, माइनस ऑफ E डॉट dl। E की वैल्यू लगा दें यहां पर। तो फिर क्या बना? ये dV पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF। मैथ्स की भाषा में इसको क्या कहते हैं पता आपको? नहीं पता। STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स V और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। वो वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर स्केलर आएगा। EMF स्केलर होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब आपने EMF के लिए एक चीज पकड़ लेनी है, EMF इक्वल टू, भूलना ना, V क्रॉस B डॉट dl। ये कभी ना भूलना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा लेना है, क्या लेना है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले डायरेक्शन किसकी लेनी है? नहीं कि तीनों में जो मर्जी ले लो। सबसे पहले क्या चीज लेनी है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई वेक्टर आएगा, उसका क्या लेना है? dl के साथ डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब और एक टिप, याद रखना, अब केसेस करूंगा। EMF जीरो होती है, EMF जीरो होती है जब VB के पैरेलल, VL के पैरेलल या BL के पैरेलल, एनी ऑफ दीज। EMF जीरो VB के पैरेलल, VL के पैरेलल या BL के पैरेलल हो। अगर जिस डायग्राम में आपको न्यूमेरिकल में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, जिस भी डायग्राम में ये चीज नजर आए, कोई आंसर ना ढूंढना, कोई ऑप्शन ना चूज करना, क्या लिख देना? जीरो EMF। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा सर? आ देखो भी कुछ केसेस, प्लीज देखो, प्लीज इधर देखो, बड़े धोखे वाले केस बनते हैं। ये है जी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। पहले केसेस समझ लो, इधर डायग्राम देख लो, फिर ड्रा करना। ये है जी रॉड, ये है जी लेंथ रॉड, ये जा रही है ऐसे,
आपको कोई पूछे ईएमएफ डेवलप कितनी, कोई सॉल्व ना कर देना, कहना जी शून्य। क्यों शून्य? रीजन लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल, इसका मतलब ईएमएफ क्या होगी? ईएमएफ क्या होगी? जीरो होगी। फिर से सुनो, फिर सुनो अगला केस, प्लीज ध्यान दीजिए जरा, समय नीचे लगना बाद में। एक रीजन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, रॉड पड़ी है जी ऐसे, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर, ये जा रही है रॉड ऐसे, तो क्या होगा? ईएमएफ शून्य। क्यों शून्य? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं। दिस इज द फंडा। पता चली बात? हाँ जी, लो 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 लो, अभी वेट वेट लिखिए ना, साथ साथ लिखिए जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, क्या ये? मैग्नेटिक फील्ड। और ये है जी रॉड, और ये रॉड ऐसे जा रही है। ये सारे पुराने एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड ऐसे जा रही है, ईएमएफ शून्य। ईएमएफ शून्य। रीजन क्या? क्या रीजन? लेंथ पैरेलल टू बी। अब पैरेलल वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये नहीं मतलब है कि आपको एंटी पैरेलल नहीं हो सकता, एक ही चीज है ये। 3 केसेस नोट करिए पहले। नोट करिए पहले ये 3 केसेस, ईएमएफ 0, ईएमएफ 0, ईएमएफ 0। अभी मैं 0 0 के केसेस दे रहा हूं, अभी 0 0 के केसेस दे रहा हूं, आगे नहीं बता रहा हूं, ठीक है? पता चली बात? मान लीजिए अब आगे आइए, ये केस बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, किधर? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। क्या जी? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक। ये देखो भाई, मेरे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, ये है जी सेमी सर्कुलर लूप, ये जा रही है वेलोसिटी से, ठीक है? अब ईएमएफ नॉट 0 क्या होगी? क्या होगी भाई साहब? E equal to B L V. What will be L? 2R. हाँ, किसी ने क्वेश्चंस पढ़े हैं कल के लेक्चर के, तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया।
कल जो न्यूमेरिकल्स वाली पीडीएफ थी उसमें ये क्वेश्चन था ईएमएफ सेमी सर्कुलर लूप, क्या 2BRV, ये लेंथ लेनी विच इज परपेंडिकुलर लेंथ। कौन सी लेंथ है? परपेंडिकुलर। ए लेंथ कितनी होगी? डायमीटर ऑफ द लूप। अब ये एल, वी और बी तीनों परपेंडिकुलर हो गए तो ईएमएफ हो। ठीक है, मान लीजिए अब यही डायग्राम में चेंज करता हूं, ये देखो ये छोटी बट बहुत मोटी बातें हैं। ये लूप ऐसे पड़ी, सुनिए सुनिए सुनिए, ये लूप ऐसे पड़ी है, सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है जी। अब ये लूप प्लीज सुनिए, अगर ऐसे जाए तो ईएमएफ क्या होगी? शून्य। क्यों? क्यों शून्य? क्यों जी? क्योंकि ये वाली इसकी लेंथ है, डायमीटर इसकी लेंथ होगी, और लेंथ और वेलोसिटी आपस में क्या होगी? पैरेलल, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? अगर ये ऐसे जाती, इधर इसी डायग्राम में अगर ये ऐसे जाती तो फिर ईएमएफ इस केस में क्या होती? क्या होती? B इंटू 2R इंटू क्या? पता चला? फिर सुनो, आ देखो भाई, ये रॉड ऐसे जा रही, वेलोसिटी भी ऐसे, पूरी लूप, पूरी सेमी सर्कुलर लूप ऐसे जा रही, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल रहने थे। अब ये पूरी लूप ऐसे जा रही, ऐसे, लेंथ ये, वेलोसिटी डाउन, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ क्या नहीं? B इंटू 2R इंटू क्या? V, दिस पार्ट। ठीक है जी, ABCDE, आगे F केस। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जगह पे, बड़े केसेस में, न्यूमेरिकल्स में मैंने अप्लाई करना, ध्यान से सुनना। ये एक करंट कैरिंग वायर लगाना है जी दिमाग में। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, D डिस्टेंस, ये ऐसे वेलोसिटी V से जा रही है, तो फिर क्या होगा? इस रॉड का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। फिर से देखो, इस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। अगर ये डाउनवर्ड हुआ, लेंथ ये हुई, वेलोसिटी ये हुई, आपस में ट्रायड बन गया, राइट एंगल, तो ईएमएफ क्या होगी? B इंटू D इंटू क्या? अगर B इंटू L इंटू V, B की वैल्यू क्या? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाई D इंटू L इंटू दिस। ऊपर लैंड क्या बनना जे? ऊपर लैंड क्या बनना है? पॉजिटिव, और निचला एंड क्या बनना है? नेगेटिव। अगर टेक्निकली सोचो, इधर देखो, इधर देखो, ओ भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड, यानी कि ये वाला रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो ऊपर लैंड क्या हुआ? पॉजिटिव, नीचे लैंड क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है जी। किनवा केस हुआ जी ये? मान लो
ये जी एक और केस याद आ गया। ये तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे ये नहीं खत्म होने के। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है जी। ये बड़ी रॉड जिसकी लेंथ है, ये एक वेलोसिटी से जा रही है ऐसे। हैवी क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पढ़े तो याद आ गया। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट v cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या v sin थीटा। तो ईएमएफ के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ईएमएफ क्या होगी? बी एल वी साइन थीटा। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, रॉड की लेंथ है एल, ये ऐसे जा रही है ऐसे। तो वेलोसिटी को मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, v cos थीटा v sin थीटा। v cos थीटा तो लेंथ के पैरेलल हो जाएगा, v sin थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। v sin थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक राइट एंगल ट्रायड बना रहे हैं, तो फिर ईएमएफ क्या होगी? b l v sin थीटा। बड़े सारे केसेस दोबारा कंपाइल अप करें। ईएमएफ 0, EMF 0, EMF 0। रीजन पता होना चाहिए। लेंथ आप ये ले रहे हो, लेंथ आप वेलोसिटी ये ले रहे हो, लेंथ और B पर पैरेलल, V और B पैरेलल, लेंथ और V पैरेलल। इथे EMF सेमी सर्कुलर लूप ऐसे जा रही, EMF B परपेंडिकुलर लेंथ 2r। इधर अगर ये सेमी सर्कुलर लूप, इसमें मैंने दो किए हैं, कंफ्यूजन ना करना, एक में ई केस में दो हैं। अगर ये लूप ऐसे जाए तो ईएमएफ 0, अगर ये लूप ऐसे जाए तो ईएमएफ 2BRV। अगर ये वायर है, वायर दो वायर, अभी वायर्स वाले केस बड़े अच्छे करवाता हूं। अगर ये वायर है, ये भी वायर है, ये वायर ऐसे जा रही है, तो इसकी ईएमएफ ये होगी, ऊपर लैंड पॉजिटिव, निचला लैंड नेगेटिव होगा। अगर ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे जाए तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बने। इसमें ही अगर आप केस लेते हो प्लीज, ये हो गया नोट आपका, हो गया। मान लो मैं ये एंगल नहीं लेता, ये लेता हूं, तो इधर क्या आएगा? v cos थीटा, इधर क्या होगा? v sin थीटा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर क्या, किसका रोल आएगा ईएमएफ के लिए? आज ये से पता चला। करिए नोट पहले, फिर आगे केसेस समझाता हूं। नेक्स्ट केस, कन्फर्म्ड है, बताइए जेईई मेंस का और या नीट का। ये बहुत डिफरेंट केस है, बड़े रेयर ही बच्चों ने करना होता है। सिचुएशन सुनना, करंट कैरिंग वायर और रॉड जा रही है ऐसे पड़ी, दोनों नहीं है, ये है, ये जा रही ऐसे वेलोसिटी से। तो फिर ईएमएफ डेवलप होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? अब आप सोचो, ये एल हुई, ये बी हुई, इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउन हुआ तो राइट एंगल ट्रायड बन रहा है, बन रहा है। इसका मतलब ईएमएफ होगी। पर आगे सोच, ये रॉड डी डिस्टेंस पे, यहां पर, 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 यहां पर
हर हिस्से पे P से Q तक जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाय R। चेंज हो रहा है, मतलब ये केस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है। जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का है तो मैथ्स का इंटीग्रेशन आएगा ही है। टेक्निकल टिप, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए, पहले 1 मिनट का पॉज लीजिए। सॉल्व हुआ। अब ये जो फील्ड है ये यहां से यहां जाते 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 वेरिएबल फील्ड है। ऐसे के लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया, हिंट दिया था, देखते किस किस का ठीक है, कि आपको इंटीग्रेशन यूज करनी है। एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए dx लेंथ का एट ए डिस्टेंस x, छोटे एलिमेंट की छोटी ईएमएफ B V dx पहले ही मेडिकल वाले तो डर जाते कि है इंटीग्रेशन हमने तो करनी नहीं, सीधी कर म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाय x V dx dE म्यू नॉट ओवर 4 पाई बार 2I बार V बार dx बाय x, लिमिट्स x की d टू d प्लस l 0 टू e म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I v dx log x। रक्षित की तो ठीक ही आई है, पता जी मुझे, प्रणव की गलत आई होगी, वो बयान किया ही नहीं होगा। log d प्लस l माइनस log d, ये क्या बना, ईएमएफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IV log d प्लस l ओवर d। ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपने ये याद रख लो तो बेटर है, बेटर है। ये 2 कट दो, क्या बना, ईएमएफ म्यू नॉट IV बाय पाई 2 पाई log d प्लस l ओवर d। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जगह मैंने पाई 2 के साथ 4 डिडक्ट कर दिया, बना म्यू नॉट IV ओवर 2 पाई log d प्लस l ओवर d, log d प्लस l ओवर d, ये रिजल्ट आया। क्लियर? हाँ जी। और आपने एक चीज याद रखना, इस केस में ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, करके देख लेना चाहिए। P एंड पॉजिटिव और Q एंड क्या, नेगेटिव। P एंड पॉजिटिव और Q एंड नेगेटिव। एक नोट, अगर यही केस हो, ये रॉड ऐसे पड़ी, अगर ये रॉड ऐसे जाए फिर ईएमएफ कितनी होगी, 0 होगी, याद रखना।
क्यों भला? वेलोसिटी और लेंथ में एंगल 0। हाईली इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट केस, आई केस। ये एच केस था, ये आई केस है। सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो जी, एक आपके पास लूप है, ये वायर, ये लूप, ये वेलोसिटी v से जा रही है इधर, ठीक है। वो कहता है इंड्यूस ईएमएफ होगी, अगर होगी तो कितनी होगी? सॉल्व करिए पहले जल्दी से। ये वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, लूप की मान लो साइड, आप कोई भी लूप की साइड मान लो, ये मान लो जी साइड ए, ये गैप मान लो जी डी, ये मान लो जी बी, ये ए, ये बी, ऐसे। स्क्वायर लूप होगी तो ए बी बराबर होंगे, रेक्टेंगुलर लूप होगी तो वो अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लिया मैंने ये रेक्टेंगुलर लूप है, सॉल्व करिए पहले जरा जल्दी। जल्दी करिए। अब ये देखो, इस सिचुएशन में ये डी, पहली बात, अगर इसके मैं 4 पोर्शंस बनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक पोर्शन प्लीज, ये 2 पोर्शंस, ये 3rd पोर्शन, ये 4th पोर्शन, 4 साइडें बना ली इसकी, ठीक है, पक्की बात। अब अगर आप देखो, ये 2 नंबर में ईएमएफ 0 होगी, 4 नंबर में ईएमएफ 0 होगी। क्यों 0 होगी? ए वाली लेंथ, ये अगर मैं इसको नाम दे लूं बड़े आराम से, ये है जी P, ये है जी Q, ये है जी R, ये है जी S, तो मैं लिखूंगा फॉर PS EMF 0, फॉर QR EMF 0। रीजन क्या दोगे? क्या रीजन दोगे? क्योंकि L पैरेलल टू B, ये ऐसे जा रहा। फॉर PQ EMF नॉट 0, फॉर SR EMF नॉट 0। अगर आप कोई गड़बड़ाहट ना करो तो मेरी बात को प्लीज जरा ध्यान से सुनो। ये एक वायर है, एक ये केस है, आपने पहले किया हुआ है, पहले किया, अभी याद करो उसका एक्सप्रेशन। वो कौन सा केस था आपका? शायद डी केस, सी डी ई केस के आसपास, चेक कर लो। एक ये वायर और एक ये ऐसे जा रही है, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड क्या बनता है? नेगेटिव। क्या एक्सप्रेशन बनाया था उसका आपने? म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i। ये गैप कितना है? ये लेंथ कितनी है? b, और ये गैप कितना है? d। तो फिर इसका क्या होगा? b क्या होगा इसका? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i बाई d, ठीक है। ईएमएफ क्या होगी? b इंटू स्मॉल b इंटू v, तो ये आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई
2I/dBV। ये किस पोर्शन के लिए निकाली आपने? किस पोर्शन के लिए? फॉर PQ, फॉर PQ। सिमिलरली फॉर SR। बड़ी टेक्निकल बात है। अगर मैं यहां पर SR बनाता हूं, ये वायर, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? D+A। सुनो, B क्या होएगा? μ0/4π 2I/d+A। EMF क्या होगी? BBV। B की वैल्यू μ0/4π 2I/d+A BV। इसका भी ऊपरला एंड पॉजिटिव और निचला एंड क्या बनेगा? नेगेटिव। आप इस EMF को E1 नाम दे दो, इसको दे दो E2 नाम दे दो। अब सुनो, ये है जी ऐसे, कौन सा एंड? PQ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, EMF E1। सुनना, ये है जी SR। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत होना था। SR, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये E2। इधर EMF 0, इधर EMF 0। अब आप देख रहे हो ये दो सेल्स बन गए, दोनों के पॉजिटिव इकट्ठे जुड़े, नेगेटिव इकट्ठे जुड़े, यानी कि ये सेल्स पैरेलल में हुए, ये सेल्स पैरेलल में हुए। ठीक है, ये सेल्स क्या हुए? पैरेलल में। ये एक एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों सेल्स आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े, नेगेटिव नेगेटिव जुड़े, सेल्स इन पैरेलल। और सेल्स अपोजिंग ईच अदर। नेट EMF लार्जर EMF माइनस स्मॉलर EMF। लार्जर कौन सी है? ये वाली, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है D, उसके डिनोमिनेटर में है D+A। इसके डिनोमिनेटर में D, इसके डिनोमिनेटर में D+A। तो नेट क्या होगा? फिर से समझिए ये सारा केस हाईली इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल है अब तक के सारे केसेस में। ये एक वायर है, ये एक लूप है, ये लूप ऐसे जा रही है। इस लूप के आपने 4 हिस्से किए, इस लूप के आपने 4 हिस्से किए, एक PQ, एक PS, एक SR, एक QR। PS में EMF हुई 0, QR में EMF हुई 0। मैंने रीजन दे दिया, पेपर में रीजन नहीं लिखना, ये आपको अपने आप आना चाहिए। PQ में EMF 0 नहीं होगी, P एंड पॉजिटिव बनेगा, Q एंड नेगेटिव बनेगा। क्या आएगी EMF? ये वाली। SR में EMF 0 नहीं होगी, S पॉजिटिव बनेगा, R नेगेटिव बनेगा। S पॉजिटिव, R नेगेटिव, EMF ये आएगी। आपने देखा है एक EMF E1 है, एक EMF E2 है, एक E1 एक E2, एक E1 एक E2। उससे क्या हुआ? नेट क्या होगी? लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर। क्यों? ये सेल्स अपोजिंग ईच अदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट। दो सेल्स जिनके पॉजिटिव इकट्ठे जुड़े हो, नेगेटिव इकट्ठे जुड़े हो, हम कहते हैं सेल्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, E1 माइनस E2। लार्जर कौन सी हुई? जिसका डिनोमिनेटर, जिसका कह लो B बड़ा, क्योंकि ये जो स्मॉल b v ये तो सेम रहने हैं, फर्क किसका आना है? कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड का। जिसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है उसकी EMF ज्यादा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा है उसकी EMF क्या? कम। उसकी EMF क्या? कम। इसका मतलब
ईएमएफ कंसिडरेशन में आई, E1 ये आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाई डी बीवी, और E2 आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाई डी प्लस ए बीवी, डी प्लस ए बीवी। ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, नेट आया लार्जर माइनस स्मॉलर E1 माइनस E2। ये केस इन सारे केसेस में से एक्सेप्शनल केस है, पर इसका भी एक सुपर केस बनता है। इसी चीज को मैं एक, ये चीज रखो, इसी को एक अलग ढंग से बताने लगा हूं आपको। वेट, ये वायर थी और ये रेक्टेंगुलर लूप जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वायर थी और रेक्टेंगुलर लूप जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वायर, ये लूप ऐसे जा रही है, तो नेट ईएमएफ ये आया आपका, राइट? हाँ जी। अब ये सुनना, ये है जी मेरी वायर, सुन नहीं रहे आप? ये है जी रेक्टेंगुलर लूप, ये है जी इसकी साइड ए, इसकी साइड बी। ये रेक्टेंगुलर लूप, इधर देखो, देख ही नहीं रहे तो ये ऐसे जा रही वेलोसिटी से। वो क्या थी? ऐसे जा रही, सामने ही है आपके। और ये क्या है? ऐसे जा रही। ये डी, नाम दे लें, वैसे ही नाम देता हूं, पी क्यू आर एस। समझे बात? हाँ जी। इसमें सुनिए अब टेक्निकल बात भाई साहब। फॉर पी क्यू ईएमएफ 0, ठीक है, पता चला। पी क्यू के लिए ईएमएफ क्या? 0। फॉर एस आर ईएमएफ क्या? 0, ठीक है जी, पता चल गई बात। पक्का? रीजन क्या दोगे? यार है पी क्यू, ये लेंथ है, ये वी है, लेंथ और वी पैरेलल, ये एस आर है, ये लेंथ है, ये वी, लेंथ और वी पैरेलल, तो ईएमएफ क्या आ गया? फोन बड़ा अच्छा, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। आ देखो जी, ये वायर, मैंने आपको कल कहा था आज का लेक्चर छोटा पर बहुत मोटा लेक्चर है। ये पॉइंट्स है ही नहीं कहीं पर। ये आई, ऐसा देख लो, पहले क्या बनाए? क्यू आर बना लें, क्यू आर, क्यू आर। ईएमएफ है, कितना गैप है? डी, साइड की नहीं है, ए, ठीक है। ये एंड क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये एंड क्या बनेगा? नेगेटिव। ईएमएफ क्या होगी? म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई लॉग डी प्लस ए बाय डी, जो आपने लॉग वाला किया था। हूं इधर पिक्चर अभी बाकी दोस्तों, आ देखो, एंड थके कहीं देख ही नहीं रहे। पीएस, मैं बुजुर्ग बंदा थक नहीं रहा हूं, आप देखते देखते थक रहे हो। एपीएस एंड पॉजिटिव एंड, यदि ईएमएफ की होगी, सच बोलूं डिट्टो सेम होगी। सेम सेम ऐसे क्या आना है? डी, डिट्टो सेम, पता चला। फिर हम देखो पी क्यू की ईएमएफ 0, एस आर की ईएमएफ
जीरो, पी एस की ईएमएफ नॉन जीरो, लॉग वाली टर्म, क्यू आर की ईएमएफ नॉन जीरो, लॉग वाली टर्म, ये दोनों बराबर है। अब अगर आप सोचो भाई ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, यानी कि मैं ऐसे जोड़ दूं चीज, ये एंड पॉजिटिव, एक मिनट, ये नेगेटिव ऐसे बनना था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दूसरे का भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या, ऐसे हुआ ना। यानी कि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को इकट्ठे जोड़ दिया, इकट्ठे जोड़ दिया। आपको कहिए उधर भी तो जोड़ा था, पर इसमें दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर, तो ई नेट क्या आया, जीरो। वहां पर ई नेट क्या था, नॉन जीरो। यहां पर ई नेट, इधर देखो, इधर देखो, यहां पर ई नेट नॉन जीरो नहीं है, नहीं है। क्यों नॉन जीरो नहीं है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यूज अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। इधर E1 और E2 की वैल्यूज दोनों क्या है, सेम है। ये E1 लगा लो, ये E2 लगा लो, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम। दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे ऐसे जुड़े ना, ऐ जुड़े, ऐ जुड़े, पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़ जाए, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे जुड़ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़ जाए, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे जुड़ जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो नेट क्या होगा फिर, जीरो। इस लूप को अगर आप ऐसे मूव करा रहे हो तो ई नेट क्या, जीरो। इस लूप को अगर आप ऐसे मूव करा रहे हो तो ई नेट की वैल्यू क्या, नॉन जीरो। दोनों ही सुपर एक्सक्लूसिव केस है। एक वायर लूप इधर जा रही, एक वायर लूप इधर जा रही, ये नोट करिए, फिर अगले केसेस कराता हूं। आइए अगला केस, अलग अलग ये न्यूमेरिकली हैं ये बस। लो जी, ये वाला क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन मिले हैं इसके ऊपर। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, लेंथ एल। इसके क्वेश्चन होंगे आपके फैन ब्लेड टाइप क्वेश्चन स्टेटमेंट में होगा, ठीक है। ये रॉड एक्चुअली तो थिन रॉड है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेट करिए अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा। तो फिर वो पूछता है कि इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके एंड्स के क्रॉस होगी तो वो क्या होगी। याद रखना, अगर ये रॉड ऐसे एंड के अबाउट करती है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये चीज, ठीक है। प्रूफ बड़े एंगल से बन सकता है, बड़े एंगल से बन सकता है। इसका छोटा सा स्ट्रिप ले लो, एक एक्स डिस्टेंस पे, आपको पता है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, एक्स ओमेगा। अब स्मॉल ईएमएफ क्या होगी, बी इंटू एक्स इंटू वी, बी एक्स एक्स कह लो, ये अगर छोटा सा पार्ट लेते हो डी एक्स, वी क्या आई, एक्स ओमेगा, डीई। पूरी ईएमएफ निकालने के लिए बी ओमेगा एक्स डी एक्स, 0 to L क्या बना, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to L, बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। रोटेशन के
विद रिस्पेक्ट टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। टेक्निकली सुन लो, और सिंपल तरीका, ये तो देखो सबसे सिंपल तरीका, प्लीज, ये रॉड है, ये इसका एक्सिस है, चेक कर लो प्लीज। यार इधर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जाते 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 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, एल ओमेगा, क्या, एल ओमेगा। एवरेज वेलोसिटी ले लो, 0 प्लस एल ओमेगा बाय 2, तो वेलोसिटी एवरेज क्या आई, एल ओमेगा बाय 2। ईएमएफ का फॉर्मूला किया आपने, बी एल वी, वी की जगह ये लगा दो, एल ओमेगा बाय 2, तो क्या बना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। एक्चुअल मेथड दे, थोड़ा सस्ता मेथड दे, जाली मेथड कह सकते हो। एंड पे वेलोसिटी 0, ये जो जहां पर एक्सिस है ये थे 0, इथे एल ओमेगा, एवरेज ले लो सारे जर्नी की, ठीक है। एक और तरीके से निकल सकती है, देखो रोटेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज किसी एंगल से रोटेट हो, थीटा एंगल से रोटेट हो, प्लीज मेडिकल के बच्चों को बहुत जरूरी है ये चीज, इसलिए सिखाने लगाओ। वही कई न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो। ये एक एल रॉड है, ये थीटा एंगल से ऐसे टर्न हुई, ठीक है, इसने जो एरिया ट्रेवर्स किया, एरिया ये वाला एरिया होगा हाफ एल स्क्वायर थीटा। बड़े बच्चों को नहीं आता था, मेडिकल वाले को तो बिल्कुल नहीं आता, नॉन मेडिकल वाले कर लेते हैं। हाफ एल स्क्वायर थीटा दिखा देता हूं कैसे, हाफ एल स्क्वायर थीटा भी बताता हूं कैसे। अब ईएमएफ का फॉर्मूला डी बाई डी टी ऑफ क्या, फ्लक्स, डी बाई डी टी ऑफ बी ए, बी बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है यहां कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बी बाहर, डी बाई डी टी ऑफ ए कितना, हाफ एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ओ डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा, थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या आया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यहां से ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया जी, एरिया ट्रेवर्स हाफ एल स्क्वायर थीटा कैसे होता है, एरिया ट्रेवर्स हाफ एल स्क्वायर थीटा कैसे होता है। सुनो 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 प्लीज, ये पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल, एंगल कितना होता है, ओके ना, 2 पाई, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई एल स्क्वायर, होता कि नहीं होता, ठीक है जी। यूनिटरी मेथड लगा दो, 2 पाई एंगल से एरिया ट्रेवर्स है पाई एल स्क्वायर, थीटा एंगल से एरिया ट्रेवर्स कितना होगा, पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई इनटू थीटा। बचपन की बात है, हाफ एल स्क्वायर थीटा 10th में सिखा देते होते हैं ये दो बातें, हाफ एल स्क्वायर थीटा, एरिया ट्रेवर्स बाय सम एंगल इज कितना, हाफ एल स्क्वायर थीटा। फिर देखो पूरे सर्कल, इधर देख लो, समझ लो, पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई एंगल, तो एरिया कितना ट्रेवर्स, पाई आर स्क्वायर या पाई एल स्क्वायर। अगर आप रेडियस एल ले रहे हो तो पाई एल स्क्वायर, 2 पाई का एंगल, थीटा का एंगल, हाफ एल स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने फ्लक्स के मेथड से भी ये डिराइव किया। जब रोटेशन होती है तो क्या फॉर्मूला, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, ये एक व्हील है, इसकी स्पोक्स हैं काफी सारी, इसकी स्पोक्स हैं काफी सारी, ठीक है, ये ठीक बाइसाइकिल का व्हील जिसमें अलग अलग मेटालिक तारे होती हैं, ओके। वो कहता है ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी ईएमएफ कितनी, याद रखना, कौन सा क्वेश्चन याद रखना आपने, जब आपको आए व्हील क्वेश्चन, कौन सा, व्हील क्वेश्चन, ठीक है, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा,
wheel is rotating in uniform magnetic field। पर इसमें कई बच्चे कहते जी सर क्या हुआ जी, इसमें जो स्पोक्स है ना, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, फिर ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव, 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 ऐसे अलग अलग। तो हमें पता है अगर सारी ईएमएफ बराबर हो तो पैरेलल में है सारी, ये सारी की सारी स्पोक्स क्या है, हाँ जी रक्षित, पैरेलल में। अगर ये सारी पैरेलल में है तो ईएमएफ क्या रहेगी, सेम। इन पैरेलल ईएमएफ रिमेन्स क्या, सेम। तो ईएमएफ रहेगी कितनी, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। आर क्या, रेडियस ऑफ द व्हील, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये केस तक आपने पहुंचे, ये जेड तक चलते रहते हैं। बड़े सारे क्वेश्चन हैं, बड़े ही क्वेश्चन हैं। थोड़े से केस में आपको बना के दे देता हूं साथ में पीडीएफ के फॉर्मेट में, उनको जज करना। अब आप शीट को सॉल्व कर पाओगे काफी सारे क्वेश्चन। वैसे इमोशनल ईएमएफ अभी सारी खत्म नहीं हुई, अभी इसका पार्ट पेंडिंग है। ठीक है, आपने कल एक आर्टिकल सीखा कि अगर रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ तो रॉड नहीं रहती, ये सेल बन जाता है। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने कोशिश की है आपको सिखाने की, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स को अच्छे से करिए, देन वी विल शेयर द सम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको भेजे भी हैं थोड़े से, तो उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।